आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले अपने आर्डुइनो के कोर्स को। और इस कोर्स के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले बेसिकली हमारी रोबोटिक्स की जर्नी को, स्टेम की जर्नी को। और ये कोर्स आर्डुइनो का होने वाला है। और आर्डुइनो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के डोमेन का हिस्सा है, इसलिए मैं आप लोगों को बेसिक नॉलेज, बेसिक भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज जिसको कहते हैं, वो नॉलेज आपको होनी चाहिए। भले ही आपको ये पता हो ना पता हो कि आप एलईडी कैसे काम कर रही है, डायोड कैसे, रेजिस्टर कैसे काम कर रहा है, कैपेसिटर कैसे काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि फाउंडेशनल नॉलेज के बारे में आपको पूरी तरीके से ज्ञान रहना चाहिए। तो फाउंडेशनल नॉलेज क्योंकि कंपलसरी है, और जो थोड़ी सी और एडवांस नॉलेज है वो क्योंकि आपके लिए यूँ कह सकते हो कि आप जो है कंपलसरी नहीं है, तो इसलिए इसकी वजह से मैं आप लोगों को जो है फाउंडेशनल नॉलेज इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट फॉर द फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है चार्ज का, और कुछ नहीं। अभी आपको तुरंत डिटेल में कुछ ही देर में समझ में आएगा। डिटेल में दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसको देख लेते हैं पहले। दुनिया में हर चीज़ एटम से बनी हुई है, और जनरली उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है और एक न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एक है क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एक ही नंबर के हैं, दोनों कट होके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एंड देयर आर एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो इम्बैलेंस जब होता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में, तो एक इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है उस इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और यही इसी के कारण जो है इनफैक्ट आपको लाइटनिंग भी देखने को मिलती है। एक एग्जांपल से समझेंगे, सब समझ में आएगा आपको। ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि आप आप एक कोम्ब लो, उसको रगड़ो अपने सिर पे, पेपर के बिट्स के पास लाओ, देखना चिपकेगा। इसके पीछे का साइंस क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे? जब आप उसको रब करते हो ना हेयर को अपने कोम्ब से, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके हेयर से निकल के कोम्ब पे चले जाते हैं। जो कोम्ब के प्रोटॉन्स हैं, आई रिपीट, जो कोम्ब के प्रोटॉन्स हैं वो हेयर के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं किसमें? कोम्ब में। तो पहले क्या था कि हेयर के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन चले गए तो ज़्यादा तो प्रोटॉन रहे, तो इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और कोम्ब में भी पहले न्यूट्रल था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, वो एक नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो अब ये कोम्ब चार्ज हो गया। अब इसको जब आप बिट्स ऑफ पेपर के पास लाते हो तो नेगेटिव है, आपको ये पता है कि पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस रिपेल करते हैं आपस में। अगर लाइक चार्जेस बेसिकली रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज है तो वो पेपर के पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लेता है, और इसीलिए बिट्स ऑफ पेपर चिपक जाते हैं। और कूलम फोर्स कम होने की वजह से ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते, और ज़्यादा अच्छे से मैं यूँ कहूँ नहीं टिक पाते, लेकिन करते हैं ये काम। ठीक है, कूलम फोर्स से, क्योंकि कम होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो बेसिकली जहाँ मेरा माउस कर्सर घूम रहा है, यूं इस तरह से इलेक्ट्रॉन जाता है ना। फिर वापस यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। क्यों यहाँ से यहाँ जा रहा और यहाँ से यहाँ जाके यहाँ क्यों नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ। क्योंकि नेगेटिव से ये पॉजिटिव पे जाता है, बस रुक गया, खत्म ये इलेक्ट्रिसिटी। फिर नेगेटिव से फिर ये पॉजिटिव पे जाता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इसके पास जा रहे हैं पॉजिटिव के पास, और इससे भी निकलते हैं एक्चुअली प्रोटॉन और यहाँ पे जाते हैं। ठीक है। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज वो प्रेशर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि वोल्टेज वो प्रेशर है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट पावर सोर्स को पुश करता है इलेक्ट्रॉन भेजने में। अब
देखो इलेक्ट्रॉन को जाना, अगर हम लोग चलते भी हैं तो अपने पैर पे हम लोग प्रेशर डालते हैं तब चलते हैं। नेग्लिजिबल लगभग आपको महसूस होता है, लेकिन आप प्रेशर डाल रहे होते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप नहीं डाल रहे होते हो। तो प्रेशर, वो प्रेशर जो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है कि वो नेगेटिव टर्मिनल से, देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो का चार्ट बना है यहाँ पे, जाकर पॉजिटिव पे आए ताकि करंट बहे। तो वोल्टेज हमारा प्रेशर हो जाता है और वो वोल्ट्स में मेजर्ड होता है, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस बेसिकली अपोज करता है इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में। रेजिस्टेंस ओम्स में मेजर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम का चार्ट है, तो मैक्सिमम आपका निकल रहा है और रेजिस्टेंस से पास होते हुए ये मिनिमम हो जा रहा है, क्योंकि ये अपोज कर रहा है करंट को। अब ओम्स लॉ ये कहता है कि करंट जो कि एक कंडक्टर से पास होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। इसलिए हम बोलते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, वेयर V इज द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर एंड I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। So that's all for today's video, and डटे रहना प्लेलिस्ट में। थैंक यू।